तमाम सवाल हैं जो बहुत अहम है यहाँ पर प्रसन्नजीत, और इनको समझना भी बहुत जरूरी है। अपने दर्शकों को भी बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी यहां पर उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अभिजीत मंडल है। उनकी सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन में जश्न मनाया है, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे में सवाल कई हैं, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से जो यहां पर डॉक्टर्स की जो मांग है वो किस तरह से ममता बनर्जी उसको पूरा करती हैं, और किस तरह से उस पर जो अपना जो वहां पर एक्शन है वो लेती हुई नजर आती है। क्योंकि साफ तौर पर ये मीटिंग, जिसके लिए पहले से ही काफी चर्चाएं थी कि इस मीटिंग में बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी जो बात है वो बेनतीजा रही है, क्योंकि अभी तक इसमें आगे कोई बड़ा अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है। बड़ा अपडेट यही है कि 2 गिरफ्तारियां और हुई हैं। और आइए अब देखते हैं कि ममता से बातचीत को लेकर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का क्या कहना है। हम लोग जो ट्रांसपेरेंसी का डिमांड किए थे, तो हम लोग पहले लाइव स्ट्रीमिंग मांगे थे, वो लोग मना कर दिए। क्या रीजन है नहीं बोले। फिर हम लोग बोले कि हम लोग एक वीडियो रिकॉर्डर ले जाते हैं, आप लोग कर रहे हैं, हम लोग को भी करने दीजिए। मना कर दिए, रीजन नहीं बोले। फिर हम लोग बोले ठीक है, आप लोग वीडियो कर रहे हैं तो वही वीडियो क्लिप हमें दे दीजिए। नहीं माने। क्या रीजन नहीं बोले। ठीक है, फिर हम लोग बोले ठीक है, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग दे दीजिए हम लोग को। फिर भी वो लोग बोले कि आज टाइम हो गया, आज चले जाइए। हम लोग बोले तो हम लोग उसके बाद हम लोग आपस में बात किए, और फिर उनके पास गए और बोले कि ठीक है, हम लोग मिनट्स दे दीजिए हम लोग को, हम मीटिंग करने के लिए तैयार। पर वो लोग बोले कि अभी और नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं क्या उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन कुछ आता है। See, we are not only representing us doctors, we are representing a lot of other people as well. There has to be transparency. That is our only demand. There are a lot of people looking at us. नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर मीटिंग नहीं रुकी है। हम लोग वीडियोग्राफी में भी रेडी थे, बस हमें वीडियोग्राफी का फाइल चाहिए था, उसके लिए भी हम तैयार थे। इवन जब मैडम ने हमसे रिक्वेस्ट किया तो हम मिनट्स के लिए भी रेडी हो गए। उस बीच में हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि चलते हैं। इस बीच में हम डिस्कशन करके जाने वाले थे, तब हमें बोला गया कि वक्त खत्म हो गया, 9 बज गए हैं, वक्त कंप्लीट हो गया, अभी आपसे मैडम नहीं मिल सकती, ये हमें बोला गया। नेक्स्ट हम इंतजार करेंगे दोबारा कम्युनिकेट करने का। तो सुना आपने कि ये जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स हैं ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग की बात की गई थी, लेकिन जिस तरह की भी बातें यहाँ पर की गई थी, ममता बनर्जी एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। और यही नतीजा है साफ तौर पर, जो ममता की निर्ममता को साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह की स्थितियाँ हैं। मौसम भी अनुकूल नहीं है, और ऐसे में अगर डॉक्टर्स खुली छत के नीचे, साफ तौर पर आसमान के नीचे इस तरह की स्थितियां वहां पर देखने को मिलती हैं, तो साफ तौर पर कहना होगा कि आखिर ये जो पूरा समीकरण है ये किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, और ममता बनर्जी किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी, मैं आप ही का रुख करूंगा। प्रकाश जी, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी कई बार सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस मामले को लेकर हमने देखा है कि इनकी जो निर्ममता है वो साफ तौर पर नजर आई है। और जिस तरह की भी स्थितियां रही हैं उसमें डॉक्टर्स का पक्ष लेना और डॉक्टर्स के साथ जो मीटिंग करने की बात थी, उसमें अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती तो क्या दिक्कत थी ममता बनर्जी को, और किस तरह की स्थितियां अभी यहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि डॉक्टर्स अभी भी परेशान हैं और वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव, जिस दिन से ये घटना हुई है उसी दिन से ममता बनर्जी की सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है, बहुत इस मामले में अहम है। और मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से इसका किंग पिन भी आज गिरफ्तार हुआ है। संदीप घोष की गिरफ्तारी पहले जो हुई थी वो फाइनेंशियल करप्शन के मामले में हुई थी। आर्थिक ये विभाग, स्वास्थ्य विभाग जो है ममता बनर्जी के साथ का विभाग है, उनका मंत्रालय है, लेकिन उस पर उनकी नजर नहीं पड़ी, सीबीआई की नजर पड़ी। सीबीआई ने उनको पहले गिरफ्तार किया और आज तथ्यों से छेड़छाड़ हुई है। आप देखिए, सबसे पहले इस घटना को सुसाइड बताया गया, बाद में इसको दूसरे तरीके से बदल दिया गया। शव देने में, परिवार वालों को शव दिखाने में कई घंटों का विलंब किया, लाइन से पहले करवा दिया गया। वेटिंग में 2 शव पहले रखे थे, उनकी जगह पर इसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। घटना के 24 घंटे के अंदर में सेमिनार हॉल, उसका नक्शा बदल बहुत बड़ा अपराध है। और इसके अंदर में संदीप घोष की ही सिग्नेचर थी। संदीप घोष उस समय प्रिंसिपल थे, उनकी ही सिग्नेचर से वहां सेमिनार हॉल में रिनोवेशन का काम किया, जो बड़ा कदम था। इसके अलावा वहां पे मैं तो ये देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में कलकत्ता पुलिस के और 2 या 1 बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी भी संभावित है। तब कि डॉक्टरों की जो मांग है, 1.25 महीने हो गए। 8 और 9 अगस्त की रात को यह घटना हुई, तब से लेकर आज तक ममता बनर्जी की सरकार ने हमेशा इस घटना को की है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी एक बार भी, हाल के 24 घंटों को अगर छोड़ दें, उसके पहले डॉक्टरों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहा।
नवान्नों का दिखाना, उनका डॉक्टर नहीं आए। डॉक्टर ने पहले दिन से कह दिया था कि हम इस बातचीत की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग चाहते हैं। अब ममता बनर्जी बहाना बनाती है कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती वगैरह वगैरह सारी बातें। इतने इस घटना की बात को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गंभीरता से सामने रख दिया है। ये सरकार निर्लज्जता के साथ में इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रकाश जी, ये जो देखिए गिरफ्तारियां गौरव, हुई हैं साफ तौर पर हम देख रहे हैं, तो क्या इससे अब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इस पूरे केस में आता हुआ नजर आएगा? एक बड़े खुलासे की उम्मीद हम कर सकते हैं? जी गौरव, निश्चित रूप से, क्योंकि अगले हफ्ते इस कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में दबी जुबान कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमें न्याय तुरंत चाहिए, क्योंकि ये बहुत निर्मम घटना हुई है, बहुत दुर्दांत घटना हुई है। लोगों का आक्रोश है। पश्चिम बंगाल के बाहर के लोगों को मन और मस्तिष्क में भी ये घटना आज तक है। कई लोगों की नींदें हराम हो चुकी है। संदीप घोष इस घटना का सबसे बड़ा किंगपिन है, जिसे पूरी सरकार की पर्सनली ममता बनर्जी की बैकिंग है। जब इसको यहां से इस्तीफा उसने दिया आरजी कर अस्पताल से, उसे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनाकर भेज दिया गया। अभी तक उसे डॉक्टर एसोसिएशन से आईएमए से हटाया गया, उसे ऑर्थोपेडिकल जो डिपार्टमेंट है वहां से उसको हटा दिया गया। लेकिन सरकार ने संदीप घोष के ऊपर में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात गौरव, ये टाला थाना जो है, जहां आरजी कर अस्पताल पड़ता है, ये टाला थाना के अंडर में आता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है लोअर लेवल पे, तो उसी घटना की आती है। और आपको बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रकाश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें तो है ही, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इसमें अभी और भी खुलासे हैं जो लगातार निकलते हुए सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका, और प्रसन्नजीत आपका भी। प्रसन्नजीत, लेकिन आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील ये पूरा मुद्दा हुआ है, और साफ तौर पर आने वाले समय में इसमें और भी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि 2 गिरफ्तारियां मिलाकर अब टोटल 3 गिरफ्तारियां यहां पर हो चुके हैं, लेकिन आगे बहुत कुछ इसमें बड़े खुलासे होने हैं। तो आप बने रहिएगा डीडी न्यूज के साथ, पल पल की अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।